बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्प्लिटिंग इन कंपाउंड्स। स्प्लिटिंग से मुराद वही स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग है। स्प्लिटिंग इन कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्सचेंजेबल प्रोटॉन्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन आइंस का तबादला करते हो, तो उन की स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कैसी होगी, इस टॉपिक में हमने ये देखना है। तो इसकी एग्जांपल हमने ली है अल्कोहल में एथेनॉल CH3CH2OH। एथेनॉल को जनरली यूं लिखा हुआ है ROH, और ये दूसरा कोई मॉलिक्यूल एथेनॉल का ही ROH। इन OH से डिफरेंस करने के लिए स्टार लगाए हैं। तो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन आयंस का तबादला करते हैं, हाइड्रोजन आयंस एक दूसरे को ट्रांसफर करते होते हैं। तो इसलिए अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन आयन स्टार वाला इस O के साथ और ये बगैर स्टार वाला H इस स्टार वाले O के साथ यूं इनका आपस में हाइड्रोजन आयंस का ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर हम ऑर्डिनरी एथेनॉल, जो आम एथेनॉल है जिसमें वाटर की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिकदार होती है, तो ऑर्डिनरी एथेनॉल का NMR स्पेक्ट्रम लें तो कुछ स्पेक्ट्रम हमें इस तरह का हासिल होता है। इस स्पेक्ट्रम में अगर हम अपफील्ड से स्टार्ट हों तो ये TMS के लिए है, पीक टेट्रामिथाइल सीलेन के लिए। इसके बाद जो पीक आती है वो मिथाइल ग्रुप्स की है। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कई बार कि पहले मिथाइल क्यों आना है, फिर इथाइल क्यों आना है। यानी स्पेक्ट्रा में आपको दो तीन बातें क्लियर होनी चाहिए। एक तो ये कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन कौन से हैं, किन प्रोटॉन्स की पीक पहले आएगी, यानी इस तरफ से अगर आप कर लें तो किन की जो पीक है वो डाउन फील्ड आएगी और किसकी पीक अप फील्ड आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये CH3 की पीक है, यहाँ 3 पीक्स आ रही हैं, यानी एक सिग्नल जो है वो ट्रिपलेट में डिवाइड हो गया ये CH3 का। और ये डिवाइड क्यों हुआ है एक्चुअली कि इसके साथ ये नेबरिंग प्रोटॉन है दो, तो दो नेबरिंग प्रोटॉन है इन तीनों का, क्योंकि ये तीनों इक्विवेलेंट हैं तो इनका सिग्नल एक ही आना चाहिए था, लेकिन इन दोनों ने स्पिन स्पिन कपलिंग से इसके सिग्नल को 3 पीक्स में डिवाइड कर दिया। क्योंकि दो नेबरिंग प्रोटॉन है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है N+1 या P+1 फार्मूला। तो नेबरिंग प्रोटॉन दो है, दो में एक जमा करें तो टोटल 3 पीक्स इसकी वजह से बन जाती है। तो मिथाइल प्रोटॉन्स की 3 पीक्स है। इथाइलिन प्रोटॉन्स जो है इनकी 4 पीक्स आ रही हैं। इनकी 4 पीक्स किस लिए आ रही हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट है, इनकी पीक एक ही होनी चाहिए थी, लेकिन ये 4 कैसे होगी, इनके नेबरिंग में 3 प्रोटॉन है, ये 3 प्रोटॉन्स ने इसकी पीक को स्प्लिट कर दिया तो 4 पीक्स में चेंज हो गई। अब OH की जो पीक है, ये हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है, इस हाइड्रोजन की जो पीक है वो एक सिंगलेट के तौर पे आ रही है, ये ऑर्डिनरी के लिए है। लेकिन इन केस अगर हम प्योर एथेनॉल की बात करें तो प्योर एथेनॉल में पहली सूरत हाल तो यही रहती है, यहां पर चेंज आ जाती है कि जो मिथाइलिन ग्रुप है CH2, ये 8 पीक्स बनती हैं, यानी CH2 का जो सिग्नल है वो 8 पीक्स में, ऊपर 4 है लेकिन यहाँ 8 पीक्स में चेंज आता है, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रोटॉन का सिग्नल है वो 3 पीक्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो ये क्या रीजन है, एक्चुअली इसकी रीजन ये है कि जो ऑर्डिनरी एथेनॉल है इसमें एक एथेनॉल दूसरे एथेनॉल के साथ अपना ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला हाइड्रोजन, ये बड़ी रैपिडली एक्सचेंज करते हैं। तो ये इतनी रैपिडली एक्सचेंज करते हैं कि जब रेजोनेंस होती, यानी हाइड्रोजन की रेजोनेंस होनी है, मतलब इसमें स्पिन फ्लिपिंग करनी है, लो स्पिन से हाई स्पिन में जाने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है, तो उस वक्त ये किसी के पास भी नहीं होता, ना एक एथेनॉल के H के पास है, ना ही दूसरे एथेनॉल के H के पास है, बड़ी जल्दी ये एक्सचेंज होता रहता है। तो इसका मुकाम किसी एक जगह पर फिक्स नहीं होता। तो ये ऑर्डिनरी एथेनॉल में प्रोटॉन एक्सचेंज तेज होती है देन रेजोनेंस, इसलिए ये प्रोटॉन किसी के साथ कपलिंग ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल के साथ टिकता नहीं, कभी एक के साथ, कभी दूसरे, कभी तीसरे के साथ। इसलिए ये H इन मिथाइलिन ग्रुप्स के H के साथ कपलिंग नहीं कर पाता, ना ही ये मिथाइलिन इसके साथ कपलिंग कर पाता।
इसलिए कपलिंग ना होने की वजह से इसकी सिग्नल जो है वो हमारे पास एक ही आता है, सिंगलेट आता है। लेकिन प्योर एथेनॉल के केस में क्या होता है, इससे पहले ये जो रैपिड प्रोटॉन एक्सचेंज है, बड़ी तेज प्रोटॉन एक्सचेंज, इसकी वजह से स्पिन डी कपलिंग होती है, यानी कपलिंग नहीं हो पाती। अब हम प्योर एथेनॉल की तरफ आते हैं। प्योर एथेनॉल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला प्रोटॉन है ये ज्यादा तेजी से एक्सचेंज नहीं होता, ये एक ही मॉलिक्यूल पर काफी टाइम गुजारता है। तो ये इतना टाइम गुजारता है कि इसकी रेजोनेंस हो सकती है, इसलिए ये फिर कपलिंग भी कर सकता है। तो प्योर एथेनॉल के केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप O के साथ ये जो H है इसकी एक पीक नहीं आती, बल्कि ये कपलिंग कर जाता है इन दो के साथ। तो इन ये दो इसके सिग्नल को डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। कितने में डिवाइड करेंगे, दो नेबरिंग प्रोटॉन यहाँ दो हैं, इसके हाइड्रोक्सिल के नेबरिंग प्रोटॉन दो हैं, तो दो इसके सिग्नल को 2 + 1 3 में चेंज कर देंगे, इस तरह 3 आ जाता है। और मिथाइलिन को क्या होता है, मिथाइलिन के केस में जो मिथाइल ग्रुप्स हैं इनके 3 प्रोटॉन इसके सिग्नल को 4 पीक्स में डिवाइड करते हैं। बाद में ये जो O के साथ H है ये उन 4 को मजीद 2 में, अभी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था 8 में डिवाइड कर देता है। यानी हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें स्पिन जो कपलिंग है विद नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, उसमें ये बात पड़ी थी। तो मिथाइलिन को पहले ये 3 प्रोटॉन 4 पीक्स में डिवाइड करेंगे, फिर ये हर 4 को एक में मजीद डिवाइड करेंगे, इस तरह टोटल पीक्स हो जाएंगी 8। तो इथाइलिन की 8 पीक्स में हासिल होती है। और इससे ये भी शो होता है कि जो कपलिंग कांस्टेंट है मिथाइल का मिथाइलिन से ये बड़ा है, इसलिए पहले ये इसको डिवाइड करते हैं और फिर कपलिंग कांस्टेंट जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मिथाइलिन के साथ इसकी वैल्यू छोटी है। तो अब हम नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पिन कपलिंग की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अवर टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कपलिंग कांस्टेंट। जो कपलिंग कांस्टेंट J है इसको कौन कौन से फैक्टर्स से बताते हैं। सबसे पहला फैक्टर है डीहेड्रल एंगल, थीटा। ये एंगल क्या होता है कि 2 कार्बन्स हैं साथ साथ, इन्हें कहते हैं विसिनल कार्बन्स। विसिनल कार्बन जो साथ साथ सब बॉन्ड से कनेक्ट है, इनके साथ इसके साथ एक H है HA, ये दूसरी साइड पे जा रहा है, इसके साथ HB ये ऑपोजिट साइड पर जा रहा है। और इनमें जो थीटा है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप यूं देख सकते हैं। जैसे ये आपके सामने एक बुक है, इसमें ये एक कार्बन आप समझ लें और एक कार्बन ये समझ लें, ठीक है। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। इस कार्बन का CH बॉन्ड ऊपर को जा रहा है, इस कार्बन का CH बॉन्ड नीचे को जा रहा है, ठीक है। तो इस CH बॉन्ड की जो प्लेन है वो ये सारी बनेगी, और इस C और H की जो प्लेन है वो ये प्लेन बनेगी। तो इन दोनों प्लेन्स में जो एंगल होगा ये वाला एंगल, दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। बॉन्ड के विसिनल बॉन्ड्स की प्लेन्स के दरमियान में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड विसिनल एंगल। अगेन सुन लें, एक कार्बन ये है, इसका ये CH बॉन्ड है, दूसरा कार्बन ये है पीछे ये वाला, ये इसका CH बॉन्ड। तो इन दोनों की प्लेन में इस CH बॉन्ड की ये पूरी प्लेन है ये, और दूसरे CH बॉन्ड की ये सारी प्लेन है। इन दोनों में ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड डीहेड्रल एंगल। तो बुक में यूं शो किया गया है, और ये एक प्लेन डॉटेड लाइन से बनाई है, ये बॉन्ड है, और इसकी भी प्लेन डॉटेड लाइन से बनाई, दोनों में ये थीटा या न्यूमैन प्रोजेक्शन से यूं भी शो किया जा सकता है कि आपका रियर कार्बन है पिछले वाला, इसके साथ ये H है, और ये फ्रंट वाला कार्बन इसके साथ HB, और इन दोनों के दरमियान एंगल है थीटा। तो ये डायहेड्रल एंगल होता है, और डायहेड्रल एंगल का कपलिंग कांस्टेंट से रिलेशनशिप हमें कैलकुलस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि J विसिनल इज इक्वल टू 10 cos स्क्वायर थीटा। जब थीटा हो बिटवीन 0 to 90, और जब थीटा हो 90 to 180, तो फिर 16 cos स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे जो 6 कंपाउंड्स हैं इनका कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है 6 से 12, क्योंकि इसमें एंगल 0 के करीब होता है, 0 होता है एंगल, यानी ये CH और ये CH दोनों सेम ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। यानी किस तरह आप यूँ समझ लें
कि ये C था और ये C है, तो ये H भी ऊपर को है, ये H भी ऊपर का, दोनों सेम साइड पर, तो एक ही प्लेन में दोनों H है, तो फिर डायहेड्रल एंगल 0 होगा, क्योंकि प्लेन कोई बनी नहीं। और जब अपोजिट हो ट्रांसफॉर्म में हो तो फिर आप यूं समझ लें जैसे ये और ये, तो फिर थीटा 180 है, और फिर इसके जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो ज्यादा होती है। तो कपलिंग कांस्टेंट की यूनिट आपने स्कूल साल लगानी हर्ट्ज, सिस के केस में कम होती, ट्रांस के केस में ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ये भी इफेक्ट करती है उसके कपलिंग कांस्टेंट पे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो इथेन है, इसका कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 8 हर्ट्ज है, लेकिन हेलोइथेन्स आप करें, हेलोइथेन से मुराद है कि आप इथेन में किसी एक H के साथ X लगा दें, तो फॉर एग्जांपल यूं आप कर लें CH3CH2X, X मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आइटम हो सकता है, तो फिर कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है 6 to 7। इट मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्स्टिट्यूएंट्स की बढ़ने से जो वैल्यू है इसकी कपलिंग कांस्टेंट की वो कम हो जाती है। तीसरी बात है CCH एंगल, इससे क्या मुराद है, ये डायहेड्रल एंगल नहीं है, यानी ये CC बॉन्ड है और ये CH बॉन्ड है, इन दोनों का आपस में एंगल और इन दोनों का आपस में एंगल, एक को हम 5 कह देते हैं और एक को 5 प्राइम कह देते हैं। ये भी इफेक्ट करता है ये एंगल जो है उस पे कपलिंग कांस्टेंट पे। इसकी मेन एग्जांपल आप देख सकते हैं साइक्लोअल्कीन्स में, साइक्लोप्रोपीन की, इसमें आप देख सकते हैं कि कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0.5 से 2 है, लेकिन जब साइक्लोब्यूटेन करते हैं तो ये थोड़ा एंगल खुल जाता है, एंगल बढ़ा जाता है, यानी ये एंगल बड़ा है इसकी निस्बत, ठीक है। ये तकरीबन एंगल कोई जो है स्मॉलर है, दिस इज स्मॉलर, एंड ये एंगल इससे लार्जर होता है, तो एंगल बड़ा होने से ये वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरह बुक पे बाकी भी एग्जांपल है साइक्लोपेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन की, उनमें जैसे जैसे रिंग बड़ी होती जाएगी तो एंगल बड़ा होता जाएगा और कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। एक फैक्टर अब रहेगा, उसको हम नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स फोर्थ फैक्टर है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। आप इथीन, ये आपके सामने है इथीन, इसमें आप देखें तो जो पाई बॉन्ड ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है वो है 1। इट मीन्स के यहाँ एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है, 2 बॉन्ड्स हैं। और इस केस में आप आए, यहाँ पाई बॉन्ड ऑर्डर है 0.67 बेंजीन के केस में। इसका मतलब है कि एक सिग्मा बॉन्ड है और जो पाई बॉन्ड है वो 0.67, यानी टोटल बना 1 प्लस 0.67, तो 1.67, यानी 2 बॉन्ड्स ये नहीं होते। बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर के बारे में बड़ी डिस्कशन फर्स्ट ईयर में भी और आप PS के बाकी कोर्सेज में भी की हुई है कि ये जो बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है ये डबल बॉन्ड की इक्वल नहीं होती, बल्कि डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच में कहीं होती है। 1.67 इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होता है, यानी 2 बॉन्ड्स नहीं होते। तो इसका मतलब है ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, लार्जर बॉन्ड लेंथ है इसमें कार्बन कार्बन, और इधर शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करते रहते हैं, इसलिए सारे सिंगल और सारे डबल नहीं होते बल्कि मिक्स होते हैं। तो ये लार्जर बॉन्ड है, लार्जर बॉन्ड की जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो कम है, और स्मॉलर जो बॉन्ड लेंथ है इनकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। ये कपलिंग कांस्टेंट में पीछे भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब जो कपलिंग करने वाले प्रोटॉन्स हैं उनमें लेंथ बढ़ जाएगी तो फिर कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होती जाती है। यही वजह है कि कपलिंग 3 या 4 या 5 कार्बन अगर हाइड्रोजन के बीच में हो तो फिर कपलिंग नहीं होती। मोस्टली जो कपलिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं वो 2 कार्बन के बीच वाली कपलिंग होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।